हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपको फिर से अपना यूट्यूब चैनल एग्जैक्ट ऑनलाइन क्लासेस में। और आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों कि आपके बीच फिर से हम ब्रिज से संबंधित फार्मूला कुछ लेकर के आए हैं। और यह पार्ट 4 होगा, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, ये पढ़ेंगे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर कैसे होता है। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 360 माइनस थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर वो कैसे होता है। और उसके बाद त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई जो होता है वह कैसे होगा। और उसके बाद क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड की परिमाप क्या होगा, लघु वृत्तखंड की क्षेत्रफल क्या होगा, दीर्घ वृत्तखंड की क्षेत्रफल क्या होगी। मतलब ये सारी बातें आप इस पार्ट 4 में जो ब्रिज संबंधी फार्मूला है वो पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग अगर इस चैनल पर अभी नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों के बीच शेयर कर दीजिए। और यह जो क्लास है यह किसी एक मतलब क्या कहते हैं, किसी एक क्लास के लिए नहीं है, हर क्लास के लिए। चूंकि फार्मूला है तो वह 8, 9, 10, 11 जो भी क्लास का विद्यार्थी होगा उन सभी के लिए उपयोगी होने वाला है। लेकिन सबसे ज्यादा जो उपयोगी होने वाले हैं वह 10वीं क्लास के बच्चों के लिए। सबसे ज्यादा जो उपयोगी है वो 10वीं क्लास के बच्चों के लिए है। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आइए, हम फार्मूला को याद नहीं करवाते प्यारे बच्चों, जो पढ़ाते हैं वो फार्मूला को याद नहीं करवाते हैं, सीधा आपके दिमाग में सेट करते हैं। और सीधा कहते हैं क्या कि हम तो पढ़ाएंगे बच्चों, आप में दम है तो भूल के दिखाइए। यहाँ लिखल भी है, दम है तो भूल कर दिखाएं। यार बच्चों, एक बार ध्यान से आप देखिएगा शुरू से अंत तक वीडियो को बिना भगाए, और पूरा देखने के बाद अंत में आप बताइएगा कि हाँ आपको याद हो गया कि नहीं हुआ, आपको समझ में आया या नहीं आया। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं, तो आगे आपको बताते हैं। तो क्या बताया आपको हम कि सबसे पहले बच्चों त्रिज्यखंड, ठीक है बच्चों, त्रिज्यखंड। तो एक वृत्त बनाएंगे, क्या बनाएंगे बच्चों, एक वृत्त बनाएंगे। सर ये कड़िया कीजिए ना बोलिए। देखिए यह एक वृत्त है और वृत्त का ये आपका केंद्र हो गया बच्चों। क्या हो गया, केंद्र हो गया। तो क्या करेंगे हम, यहाँ केंद्र से परिधि तक मिलाएंगे, इसको केंद्र से परिधि को मिलाएंगे, फिर यहाँ केंद्र से परिधि को मिलाएंगे। तो बच्चों ये जो होगा आपका त्रिज्या होगा। क्या होगा, तो क्या किया हम लोग, ये केंद्र से परिधि तक मिलाया तो एक त्रिज्या बना, दूसरा केंद्र से परिधि मिलाया दूसरा त्रिज्या हुआ। तो आप देखेंगे कि इसको अगर हम पेंट कर दें, इसको अगर हम पेंट करें तो यह पेंट किया हुआ जो भाग है बच्चों, जो यह पेंट किया हुआ भाग है वह क्या है, तो लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड। क्या बच्चों, लघु त्रिज्यखंड। और इसमें जो केंद्रीय कोण होगा उसको हम लोग थीटा मान लेंगे। क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं, देखिएगा ध्यान से कि लघु त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वह क्या होगा, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो जो हम लोग बात करने वाले हैं कि लघु त्रिज्यखंड का, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, ध्यान दीजिएगा, तो लघु त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल जो निकालने वाले हैं वह देखिए, यह वृत्त के कोई ना कोई एक हिस्सा है, जो पूरे वृत्त है वह वृत्त के कोई ना कोई क्या क्या है, हिस्सा, एक भाग है वो, ठीक ना। कौन सा भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, कोई पता नहीं है। तो जब ना पता हो तो केंद्रीय कोण के हिसाब से उसको चलते हैं। केंद्रीय कोण को क्या मान लिए, थीटा। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि अगर 100 नंबर का एग्जाम होता है तो 100 में से अगर 90 नंबर किसी को आता है तो 90 ऊपर लिखाता है, नीचे क्या लिखाता है, 100। मतलब जो नंबर आता है वो ऊपर, जो आता है वो ऊपर, और कुल क्या आता है, नीचे। कुल कहा जाता है, नीचे। तो यहाँ जो होगा केंद्र पर के पूरा बना कोण, केंद्र पर जो वृत्त के केंद्र होता है, वृत्त के केंद्र पर के बना कोण जो होता है बच्चों, वृत्त के केंद्र पर का बना कोण, बना कोण वह कितना होता है बच्चों,
360 डिग्री। कितना होता है? तो नीचे तो टोटल होगा 360। कितना होगा बच्चों? 360 होगा। अब ऊपर क्या होगा? तो केंद्रीय कोण जितना डिग्री का हो, तीसरा हिस्सा, दूसरा हिस्सा, चौथा, पांचवा, छठा जो भी हो, तो वो हिस्सा नहीं दिया है कि पांचवें भाग का निकालिए, छठे भाग का निकालिए। या आपको पार्ट 2 में हम बताए थे, वृत्त का क्षेत्रफल बताए थे कि वृत्त के 10वें भाग का, वृत्त के 5वें भाग का, तो उसी पर बच्चों यहाँ केंद्रीय कोण के हिसाब से थीटा पर आते हैं। चलिए, तो टोटल कोण जो केंद्र पर बनेगा वह हो गया 360 डिग्री, तो नीचे हो गया। अब उसमें से कुछ भाग या लघु त्रिज्यखंड में आया जिसका मान क्या है? थीटा। उसी केंद्र 360 में से कुछ हिस्सा आया जिसका मान क्या है? थीटा। तो वह थीटा कहां जाएगा? ऊपर। और उसके बाद एक टोटल क्षेत्रफल किसका है? वृत्त का। उसी का ना कुछ भाग है, तो गुना जो होगा बच्चों, जो गुना होगा वह वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर से। कितना से? पाई आर स्क्वायर से। तो यह लघु त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा वह थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा बटे 360 पाई आर जो हम लोग निकालते थे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे, जो हम लोग निकालते थे पहले कि वृत्त के चौथे भाग का क्षेत्रफल। तो बच्चों वृत्त के चौथे भाग का क्षेत्रफल कैसे हम यहाँ लेके जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आप लोग पार्ट 2 वीडियो देखे होइएगा, अगर नहीं देखे हैं तो पहले पार्ट 1, फिर पार्ट 2 और फिर पार्ट 3, तब पार्ट 4 पर आइएगा, तब आपको समझ में आएगा सीरियल बाय सीरियल। जैसे देखिए, एक वृत्त बना लिए और इस वृत्त को प्यारे बच्चों 4 भाग कर दिए। कितना भाग कर दिए? 4 भाग। तो एक भाग का अगर क्षेत्रफल निकालना होगा चौथे भाग का, तो केंद्र पर का बना कोण कितना होगा मेरे बच्चों? 90 डिग्री। कैसे? तो 360 बनता है केंद्र पर, और उसमें चौथे भाग मतलब 4 से भाग दीजिए। चौथे भाग मतलब 4 से भाग दीजिए, तो यह कितना होगा? 90 डिग्री। कितना होगा? 90 डिग्री। केंद्रीय कोण जो इसका थीटा होगा प्यारे बच्चों, वह कितना आया? 90 डिग्री आया। 90 डिग्री है ना? तो यहाँ देखिए, वृत्त के चौथे भाग का क्षेत्रफल, तो इस फार्मूला पर लेके चलेंगे तो क्या होगा? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होगा ना। अब देखिए कि थीटा के जगह पर कितना प्रयोग कीजिएगा? थीटा के जगह पर 90, तो यहाँ लिखिएगा 90 डिग्री, अब बटा में 360 पाई आर, तो 0 से 0 काट दीजिए, और 9 एकम 9 और 9 चौका 36। और आप देखिएगा कि यहाँ जो आने वाला है 1 बटे, यहाँ 9 चौका 36, 1/4 और पाई आर स्क्वायर। देख लेना, ये जो था ना। अब बताइए ये क्या लिखा है? वृत्त के चौथे भाग का क्षेत्रफल। वृत्त के, तो यही आपको पार्ट 2 में बताया हम कि वृत्त के 10वें भाग का अगर क्षेत्रफल निकालना होगा तो 1/10 पाई आर स्क्वायर। चौथे भाग का निकालना होगा 1/4 पाई आर। तीसरे भाग का निकालना होगा 1/3 पाई आर। तो यहाँ पर भी देखिए, अगर हम त्रिज्यखंड पर भी लेकर के गए तो चौथे भाग में था, तो चौथा भाग में केंद्रीय कोण कितना होगा बच्चों? 90 डिग्री। तो 90/360 पाई आर स्क्वायर काट देते, क्या आया? 1/4 और पाई आर स्क्वायर, जो वृत्त के चौथे भाग का हो गया। अगर हम बोले कि वृत्त के 8वें भाग का क्या होगा बच्चों? वृत्त के 8वें भाग का, तो सुनिएगा ध्यान से, जब एक वृत्त बनाइएगा इसको 8 भाग कीजिएगा। कितना भाग कीजिएगा? 8 भाग। तो 8 भाग करने पर एक भाग जो 8वां भाग होगा उसका केंद्रीय कोण कितना होगा? तो केंद्रीय कोण निकालने का जो तरीका होता है प्यारे बच्चों, वह होगा टोटल 360, और वो में 8वां भाग का केंद्रीय कोण निकालना है, तो 8 से भाग दीजिएगा। बच्चों कितना से भाग दीजिएगा? 8 से। और 8 से काटिएगा इसको, तो कितना मरतबे कटेगा? 45 मरतबे। कितना मरतबे? 45। यानी थीटा के जो मान आ गया प्यारे बच्चों वह 45। 8वें भाग के थीटा के जो मान आ गया वह कितना गया? 45। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम निकाल के आपको बताते हैं कि वृत्त के 8वें भाग का क्षेत्रफल। कौन फार्मूला पर? ये जो त्रिज्यखंड का जो फार्मूला लिखे हैं उसी फार्मूला पर लेके चलते हैं, और देखना कितना आएगा? 1/8 पाई आर
तो फार्मूला अलग नहीं है, वही वाला फार्मूला है। लेकिन जब भाग पूछता है कि चौथे भाग, तीसरे भाग, पांचवें भाग, आठवें भाग, तो आप एक बटा उतना लगा देते हैं। जब आप पूछेगा एक बटा उतना लगा के पाई आर स्क्वायर कर देते हैं। लेकिन जब त्रिज्यखंड में पूछेगा, केंद्रीय कोण के हिसाब से पूछेगा, तब कोण के हिसाब से चलेंगे। कैसे? थीटा बटे 360 कहला। तो जितना थीटा केंद्रीय होगा वो ऊपर जाएगा, और केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर के बना कोण टोटल जो होता है 360, वह 360 कहाँ आएगा? नीचे आएगा। कहाँ आएगा? नीचे आएगा। और गुना किससे होगा? वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो आ जाइए, देखिए ना यहाँ पे लिखते हैं थीटा बटे के 360 और पाई आर स्क्वायर। तो थीटा के मान कितना है बच्चों? थीटा के मान 45 और बटा में 360 आप पाई आर स्क्वायर। देखिए 45 से कम 45 और 45 से 360 काट देंगे, कितना मर्तबे? 8 मर्तबे। तो प्यारे बच्चों ये जो आ गया 1/8 आप पाई आर स्क्वायर। देखिए वृत्त के कितना भाग है? 8वां भाग। तब वृत्त के 8वें भाग इस पर क्या होता है? 1/8 पाई आर। यानी आपको हम यहाँ पे ये समझाना चाह रहे हैं कि ये फार्मूला और वृत्त की 8वें, 10वें, 9वें, बड़े जोवें भाग के निकाले, दोनों क्या है? एक है। जब वो भाग दे के पूछेगा कि 10वें भाग का बोलिए, तो आप सीधे क्या बोलिएगा? 1/10 पाई आर स्क्वायर। 12वां पूछेगा 1/12 पाई आर स्क्वायर। लेकिन केंद्रीय कोण देगा कि केंद्रीय कोण 10 डिग्री है, 15 डिग्री है, 20 डिग्री है, 50 डिग्री है, ठीक ना? तो उसका जो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा वह क्या होगा? तो जितना डिग्री देगा ऊपर, जितना डिग्री केंद्रीय कोण देगा वह कहां जाएगा? ऊपर। और नीचे कितना? तब वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री बनता है बच्चों? 360। तो 360 को कहां रखेंगे? नीचे। आ गुना कितना से करेंगे? पाई आर स्क्वायर से। काहे? चूंकि वृत्त का वह एक क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल है, ठीक ना? चलिए आगे आइए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर कैसे होता है। समझ गए? कोई दिक्कत? चलिए अगला बात आते हैं, बताते हैं आपको। ये तो बात हो गई लघु त्रिज्यखंड की। अब बात करेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। कौन सा बच्चों? दूसरा नंबर पर बात करेंगे दीर्घ। दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल यही होगा बच्चों, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। लेकिन आप कहिएगा सर ये देखिए, अच्छा बताइए बच्चों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए। देखिए ये तो हो गया जो छायांकित किया हुआ है, ये हो गया आपका लघु। क्या हो गया? लघु। आज जो छायांकित नहीं किया हुआ है, तो ए पर से जो इतना है वह वाला है, यह क्या है? दीर्घ। बच्चों यह दीर्घ त्रिज्यखंड है। त्रिज्यखंड दीर्घ त्रिज्यखंड है। कौन खंड है? दीर्घ त्रिज्यखंड, ये वाला जो भाग है। अब बताइए यह केंद्र पर टोटल जो कोण बना वह बना 360 डिग्री। अब दीर्घ जब निकालना होगा, दीर्घ जब निकालना होगा तो उसमें से कम क्या जा रहा है? थीटा। क्या कम रहा? पूरे 360 में से कितना कम होगा? ये थीटा। तो माइनस थीटा। तो जहां पर हम लोग थीटा का प्रयोग किए हैं उस थीटा के जगह पर यहां क्या होने वाला है? 360 माइनस क्या होगा? 360 माइनस थीटा। तो यहां लिखेंगे प्यारे बच्चों कि 360 माइनस थीटा। अब बाटा में वही रहेगा, बाटा में जो उसमें है वही बाटा में यहां भी रहेगा। तो यहां क्या लिखेंगे? 360, ठीक है, और गुना में भी वही रहेगा पाई आर स्क्वायर। प्यारे बच्चों तो ये आपका हो गया दीर्घ। क्या हो गया? दीर्घ त्रिज्यखंड। और ये हो गया आपका लघु, लघु त्रिज्यखंड। ये दोनों क्षेत्रफल हो गया दीर्घ और लघु। देखिए एक मर्तबे दीर्घ का एक और फॉर्मूला होता है, आप या करके लिख सकते हैं। दीर्घ का एक और होता है क्या? या आप लिखिएगा क्या कि पाई आर स्क्वायर। सोचिए, ध्यान से सोचिएगा क्या बता रहा है आपको कि पूरे वृत्त में से, ये बच्चों ये पूरे वृत्त में से क्या ये लघु जो त्रिज्यखंड है छोटा वाला उसको आप घटा दीजिए। पूरे वृत्त में से जो लघु त्रिज्यखंड है छोटा वाला उसको क्या कीजिए? घटा दीजिए, तब दीर्घ त्रिज्यखंड बचेगा। तब पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। उसमें से किसको? लघु त्रिज्यखंड का। जो आप लिख सकते हैं क्या? यहां पर देखिएगा, यहां पर फिर से देते हैं, या दीर्घ
त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर, आप लिख सकते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल, बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल माइनस माइनस लघु लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या लिखिए, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे बच्चों, वृत्त क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और उसमें से लघु त्रिज्यखंड घटा दीजिए, तो लघु त्रिज्यखंड का ये नहीं लिखे रखे हैं, लिखिए ना क्या दिया हुआ है, थीटा बटे 360 पाई आर, तो लिखिए ना थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर। तो एक फार्मूला आपका ये भी हो जाएगा, एक फार्मूला प्यारे बच्चों एक ये भी हो जाएगा आपका। आप दीर्घ त्रिज्यखंड का प्रयोग करने के लिए, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्रयोग करने के लिए आप इस फार्मूला का भी प्रयोग कर सकते हैं और ये फार्मूला का भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों फार्मूला होता है। लेकिन एकरा से आसान, ये नीचे वाला लिखिए ना, इससे आसान ये है। क्या लिखिएगा, थीटा के जगह पर देखिए, थीटा के जगह पर कितना लिखिएगा, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, अब बाटा में 300 आप पाइए स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले की ओर चलते हैं हम लोग और आगे बढ़ते हैं। आगे आपको क्या बताने वाले हैं कि एक वृत्त लीजिए और वृत्त बनाने के बाद इसमें से केंद्र और यहां से बच्चों देखिएगा, ये जो हुआ ये संगत संगत चाप, क्या हुआ बच्चों, संगत चाप। कहां से, ए से लेकर के बी तक, ए से आएगा और बी पर आके रुकेगा, तो ए से बी तक ले मेरे प्यारे बच्चों ये जो होगा रेड कलर से कर दिए, ये जो होगा संगत चाप। क्या होगा बच्चों, संगत चाप। तो त्रिज्यखंड, यह एक त्रिज्यखंड है और उस त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई पूछेगा आपसे। क्या पूछेगा, संगत चाप की लंबाई पूछेगा। तो उसके लिए तीसरा फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं, क्या होगा, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। प्यारे बच्चों तो चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, चाप की लंबाई। तो ये चाप का लंबाई जो पूछेगा, तो प्यारे बच्चों ये बताइएगा कि पूरे चाप जो है, पूरे चाप वह वृत्त के पूरे चाप वह 2 पाई आर है। क्या बच्चों, 2 पाई आर है पूरे चाप, और उसमें से कुछ ही भाग का हम निकाल रहे हैं, निकाल रहे हैं ना। तो जब कुछ ही भाग के निकाल रहे हैं तो आपको पता है कैमा भाग है, नहीं पता है। तो जब कैमा भाग नहीं पता है तो ये बीच में देगा थीटा केंद्र पर, जिसको हम लोग केंद्रीय कोण कहते हैं। थीटा हुआ ना, तो वो केंद्रीय कोण थीटा हुआ। अब वृत्त के टोटल जो कोण बनता है, पूरा जो केंद्र बनता है वह कितना बनता है, 360। तो यहां पर नीचे तो लिखेंगे 360, ये क्या है, चूंकि हमको ये बात पता नहीं है कि त्रिज्यखंड के कैमे भाग के चाप की लंबाई निकालना है, दूसरे का या तीसरे का या चौथे का पता नहीं ना है, तो इसीलिए वहां पर क्या करते हैं, उस भाग को पता करने के लिए हम लोग ऊपर में थीटा और नीचे में 360, क्योंकि वृत्त का कुछ भाग है जिसको हम थीटा माने तो ऊपर जाएगा। अब वृत्त के केंद्र पर जो टोटल कोण बनता है उसको कहां रखेंगे, नीचे रखेंगे। तो नीचे 360 और ऊपर में क्या आएगा बच्चों, थीटा। और ये चाप का लंबाई निकल रहा है किसका, वृत्त का। किसका निकल रहा है, वृत्त का ना। तो वृत्त के टोटल जो परिधि होता है, जो चारों तरफ से घेरा गया है, पूरे चाप की लंबाई वृत्त को घेरने में जो लगा वह कितना होता है, 2 पाई। तो इसमें गुना हो जाएगा, इसमें गुना हो जाएगा 2 पाई आर से, 2 पाई आर से। तो आपका यही एक फॉर्मूला होगा जो कि क्या होगा, त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई होगा, त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई के लिए क्या करेंगे, 360 थीटा बटे 360। अब थीटा बटे 360 क्यों लगा बताइए, वो भाग पता करने के लिए कि वृत्त के कैमे भाग का चाप की लंबाई चाहिए, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें पता है। अगर वह पता होता कि वृत्त के 5वें भाग के चाप की लंबाई बताइए, तब 5वें भाग के बोलेगा तो 1/5 और 2 पाई। अगर 10वें भाग के बोलेगा चाप की लंबाई तो 1/10 और 2 पाई। तो यहाँ भाग जब पता रहेगा तब ना, अब भाग नहीं पता है, वह केंद्रीय कोण के रूप में दिया है। तो जब केंद्रीय कोण के रूप में देगा तो वहां लिखेंगे क्या, थीटा बटे 360 और 2 पाई, थीटा बटे 360 2 पाई। और जब भाग नहीं देगा
तब, ठीक ना। देगा कि 10वें भाग बताइए, 12वें भाग बताइए, 8वें भाग बताइए, 20वें भाग बताइए, तब तो सीधा 1 बटे उतना कीजिएगा, गुना कितना से 2 पाई r से, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए ये हो गया चाप की लंबाई। क्या हो गया बच्चों? चाप की लंबाई। इस पर क्वेश्चन आता है इसलिए मैं समझा रहा हूं, 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, बिहार में पूछता है, आपके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है। आगे आइएगा ध्यान से। अब इस चाप के लंबाई में ही, इस चाप के लंबाई में प्यारे बच्चों, चाप की जो लंबाई, इसमें ये वाला त्रिज्या एगो और ये वाला त्रिज्या दूसरा, ये दोनों त्रिज्या यानी 2r को ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो वह त्रिज्यखंड बनेगा और वह त्रिज्यखंड का परिमाप हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? त्रिज्यखंड का परिमाप, परिधि, परिमिति जो कहते हैं वो बन के तैयार हो जाएगा। तो 4 नंबर में आकर देखिएगा, लिखेंगे त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड की परिधि, त्रिज्यखंड की परिधि। तो परिधि क्या होने वाला है? जो चाप का लंबाई आया, जो चाप का लंबाई आया, तो चाप का लंबाई थीटा बटे 360 2 पाई r। यहां गुना की चिन्ह दे भी सकते हैं, नहीं भी दीजिएगा तो वो गुने हैं, ठीक ना। इसमें ऐड क्या करना है? चाप के लंबाई में क्या ऐड करना है बच्चों? 2r। कौन सा r? क्योंकि इतना के लेल ये आया और एगो आर ये वाला और एगो आर ये वाला, देख रहे हैं ना, एक आर ये वाला है और एक आर ये, 2 आर है, तो दोनों आर को क्या करेंगे? इसमें जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तब यह त्रिज्यखंड चारों तरफ से क्या हुआ? बंद। क्या हुआ? बंद हुआ। अगर 2r को नहीं जोड़ते हैं तो सिर्फ इस तरह से रहता है, इसमें यहां लिख करके इसको ऐसे और इसको ऐसे जोड़िएगा, तब ना ये त्रिज्यखंड बना, तब ना बना त्रिज्यखंड। न बंद कीजिएगा 2 आर से तो त्रिज्यखंड बंद होगा? नहीं बंद होगा। तो बंद करने के लिए 2r, कितना r? 2r। तो इसमें 2r जोड़ देंगे, तो ये एक फार्मूला आपका बन के तैयार हो गया, जो कि क्या है बोले बच्चों? त्रिज्यखंड की परिधि, त्रिज्यखंड की, कोई दिक्कत? त्रिज्यखंड की परिधि। अब कहेगा सर ई कैसे हुआ? ये 360 गुने 2 पाई r प्लस 2r। तो आपको बताए परिधि वाला में आपको बताए थे कि वृत्त के 10वें भाग का परिधि क्या होगा, तो आपको क्या बताए थे? तो आप कैसे लिखे थे 10वें भाग का? 1/10 2 पाई r प्लस किए थे ना। वृत्त के 8वें भाग की परिधि तो 1/8 2 पाई r प्लस 2r। वृत्त के 5वें भाग की परिधि बच्चों, वृत्त के 5वें भाग की परिधि तो 1/5 2 पाई r प्लस कितना? 2r। देखिए ये यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें जो थीटा बटे 360 है, किस लिए? तब भाग हमको नहीं पता है कि कैमे भाग का पूछा जा रहा है। उसी भाग को पता करने के लिए प्यारे बच्चों यहाँ थीटा बटे 360 आता है, क्योंकि केंद्रीय कोण क्या हुआ? थीटा, और वृत्त के केंद्र पर टोटल कोण जो बनता है वह 360 डिग्री बनता है। कितना होता है? 360 डिग्री। तो क्या करेंगे? बाटा में नीचे 360 रहेगा और ऊपर क्या रहेगा? केंद्रीय कोण जितना डिग्री रहे, 10 20 50 60 जितना रहे वह ऊपर जाएगा। अब गुना कितने से होगा? 2 पाई r से। जुटेगा कितना? 2r। क्यों जुट रहा है 2r? इस बात को बता दिए, क्योंकि एगो आर ये है, एगो आर ये, दोनों आर उसमें जुटेगा तब वही वह आकृति क्या होगा? पूरी तरह से बंद होगा। और किसी भी आकृति को घेरने वाले रेखा को ही, किसी भी आकृति को घेरने वाले रेखा को ही हम लोग क्या कहते हैं? परिधि, परिमिति, परिमाप कहते हैं ना। हाँ चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चारों फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं वृत्तखंड में। चलिए आते हैं, वृत्तखंड की बात करेंगे बच्चों, वृत्तखंड की बात करेंगे आपके बीच। तो देखिएगा अभी तक हम लोगों ने ये 2 चीज पढ़े हैं। ये जो है आप देख सकते हैं लघु त्रिज्यखंड, देख रहे हैं ना, ये लघु त्रिज्यखंड जो है ना, लघु त्रिज्यखंड इसको पढ़े। उसके बाद ये जो देख रहे हैं आप दीर्घ त्रिज्यखंड, इसको पढ़े। ये दोनों चीज हो चुका है। ये जो देख रहे हैं ना दीर्घ त्रिज्यखंड, इसको हम लोग पढ़े हैं। और उसके बाद ये जो आप देख पा रहे होंगे लघु त्रिज्यखंड, ये 2 चीज पढ़ चुके हैं। अब जो पढ़ने वाले प्यारे बच्चों यह लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड के बारे में ये पढ़ने वाले हैं। आइए आपको अभी बताते हैं, वीडियो में लास्ट तक बन रहिएगा। अगर आप वीडियो को छोड़ करके जाते हैं प्यारे बच्चों तो हो सकता है कि आपको समझ में ना भी आए, इसलिए आप छोड़ करके नहीं जाइएगा, लगातार वीडियो में बने रहिएगा, ताकि आपको वृत्त से संबंधित कोई भी फॉर्मूला हो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और आप रट के याद करते होइएगा, तो आज से रटना भूल जाइएगा, रटना बिल्कुल नहीं है, रटंत विद्या नहीं, समझ करके रखिए।
देखिए यह एक केंद्र हो गया वृत्त का, यह त्रिज्या हो गया आर, ठीक है। और उसके बाद एक त्रिज्या और लेते हैं, एक त्रिज्या और लेते हैं इधर से, यह भी एक त्रिज्या हो गया। और इसमें एक जीवा खींचते बच्चों, क्या खींचते हैं? जीवा। और जीवा खींचने के बाद ये जो आया जीवा आया, जीवा आया ना, जीवा खींचने के बाद यह जो पार्ट बना जिसको हम छायांकित कर रहे हैं प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, जो हम छायांकित कर रहे हैं, तो जितना भाग छायांकित हुआ है यही भाग जो है, यही भाग है लघु लघु वृत्त, लघु वृत्त खंड, लघु वृत्त खंड, वही भाग क्या है? लघु वृत्त खंड। अब उसके बाद ये लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल के बारे में बता रहे हैं कि कैसे निकलेगा। तो प्यारे बच्चों फार्मूला आप समझिए कि फार्मूला बनता कैसे है। अगर बनाने आपको आ गया तो बच्चों आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, रट के याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए आप दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए कि यह छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तो प्यारे बच्चों हम लोगों ने देखिए घेर रहे क्या, यहां से देखिए ये चला, ये चला और ये ऐसे चला, और यह एक त्रिज्य खंड है जो अभी हमने घेरा, देखिएगा ध्यान से, ऐसे करके, और ये रेड वाले पेन से जो घेरे, यह क्या है बच्चों? बोलिए आप लोग बोलिए, वह क्या है? लघु त्रिज्य खंड। क्या है? लघु त्रिज्य खंड। तो क्या, हेलो बच्चों, ये लघु त्रिज्य खंड में से, लघु त्रिज्य खंड में से यह जो त्रिभुज बन रहा है बीच में, ये बीच में क्या बन रहा है? बीच में, ये बीच में क्या है? त्रिभुज। यह त्रिभुज है ना, त्रिभुज, त्रिभुज है ना बीच में, यह त्रिभुज को क्या करेंगे? घटा देंगे। फिर बच्चों ये पूरे लघु त्रिज्य खंड में से त्रिभुज को अगर घटा दे, ध्यान दे रहे हैं, किसको घटा दे? त्रिभुज को, तो क्या बचेगा? क्या बचेगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो लघु वृत्तखंड है, जो लघु वृत्तखंड है। तो बच्चों यहां पर लिखेंगे 5 नंबर में लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होना चाहिए? तो त्रिज्यखंड का, यानी लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस ये लघु त्रिज्यखंड में से घटाना किसको है बच्चों? किसको घटाना है? त्रिभुज को। किसको घटाना है? त्रिभुज का, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल बच्चों? त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आइएगा ध्यान से बता रहे हैं आपको। तो ये लघु जो त्रिज्यखंड है उसका क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 और क्या? पाई आर स्क्वायर। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो बच्चों सभी बच्चे जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या? 1/2 आधार गुणे, नहीं बोल रहे हैं, 1/2 आधार गुणे शीर्षलंब। तो वह समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज बच्चों? समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 और आधार गुणे शीर्षलंब, आधार गुणे शीर्षलंब। जहां यहां जो है वह आधार और लंब दोनों क्या है? त्रिज्या है। जो आधार है वह भी आर है और जो लंब है वह भी क्या है? आर है। तो 1/2 तो रहेगा, 1/2 तो रहेगा, और साथ में क्या रहेगा? आधार के मान भी आर और शीर्षलंब के मान भी क्या? आर। अब इसको जब हल कीजिएगा तो 1/2 आर से आर में गुना होगा तब, तो 1/2 आर स्क्वायर हो गया ना। लेकिन आप बताइए, अब क्वेश्चन ये उठेगा कि सर हर बार यहां क्या समकोण त्रिभुज बनेगा? यहां पर जो बनेगा कभी वह समकोण ना भी बन सकता है, कभी वह समकोण ना भी बन सकता है। देखिए जैसे क्या यह समकोण बना? नहीं बना ना। समकोण बना? नहीं बना। तो जब समकोण वहां पर न बनेगा तब फिर यह फॉर्मूला कैसे लगेगा? लगेगा? बोलिए लगेगा? नहीं। तो समकोण न बनेगा तो वहां पर थीटा नहीं पता रहेगा कि कितना डिग्री का कोण त्रिभुज में बन रहा है। 90 बनेगा तो समकोण इतना पर चल जाएगा, चल जाएगा ना। तो अच्छा 90 बनेगा तो समकोण इतना पर चल जाएगा। आप लोग बताइएगा कि साइन 90 डिग्री के मान कितना होता है?
बोलिएगा बच्चों, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। तो यहां पर इसमें लगाता क्या है? 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अगर यहाँ साइन थीटा और साइन थीटा के जगह पर 90 डिग्री का प्रयोग कर देते हैं, कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना है बच्चों? 1। और 1 से गुना करेंगे तो कोई परिवर्तन होगा? बोलिएगा, 1 से गुना करेंगे तो वही आएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। देखिएगा, जैसे हमने लिखा कि 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, तो 1/2 आर स्क्वायर और साइन थीटा के मान जो दिया हुआ है समकोण रहेगा, समकोण रहेगा तो थीटा का मान कितना रहेगा? 90 डिग्री। तो यहां लिखेंगे साइन 90 डिग्री 1/2 आर स्क्वायर और साइन 90 डिग्री के मान कितना होगा? 1। और 1 से गुना करने पर बच्चों, 1 से गुना करने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा और ये आएगा 1/2 आर स्क्वायर, 1/2 आर स्क्वायर। तो 90 पर तो इतना आ गया ना, 90 डिग्री। अगर यहां पर इसको हम लिखे साइन थीटा और इसको हल किए और थीटा के मान 90 था, तो यहां साइन थीटा न लिखते हुए भी किए तो कितना आया है? 1/2 आर स्क्वायर आया है ना। और यहां भी क्या आया? 1/2 आर स्क्वायर। तो प्रूफ हो रहा है यहाँ पे ना, हो रहा है ना। तो अब हमको थीटा यहाँ कितना है? 10 डिग्री है कि 20 डिग्री है कि 15 है कि 50 है कि 60 है, नहीं पता। तो नहीं पता है तो उसके जगह पर क्या प्रयोग करेंगे हम लोग? साइन थीटा। क्या करेंगे? साइन थीटा। तो यहां जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होने वाला है 1/2 आधार गुने शिशुलम गुने क्या? गुने क्या? साइन थीटा। अच्छा, इतना का प्रयोग करने पर हम लोग को कितना आया है? बोलिएगा, 1/2 आर स्क्वायर, 1/2 कैसे? तो 1/2 यहाँ आधार के मान भी क्या है? शिशुलम के मान भी क्या है? तो दोनों आर प्रयोग होगा तो आर से आर में गुना होगा, क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। आई बचल क्या है? साइन थीटा। क्या बचल है? साइन थीटा। तो बच्चों यहां पर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो घटाने वाले हैं, जो माइनस करने वाले हैं, तो त्रिभुज क्षेत्रफल क्या हो गया? क्या घटाइएगा? बोलिए, क्या घटाइएगा? 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब आपसे कोई पूछेगा कि 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा त्रिभुज क्षेत्रफल कैसे हो गया बउआ? तो आपको भी साबित करके बताया है कि अगर समकोण त्रिभुज होता है और साइन थीटा की प्रयोग कर रहे हैं, थीटा के मान कितना? 90 डिग्री, और 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा प्रयोग करके देखें तो क्या हुआ? आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? और बिना थीटा को प्रयोग कैले भी हमने हल किया तो 1/2 आर स्क्वायर आया। थीटा प्रयोग किए, साइन थीटा भी प्रयोग किए, फिर भी कितना आया? 1/2 आर स्क्वायर आया कि नहीं आया? तो दोनों पर साबित हो रहा है। तो यह त्रिभुज को हमने जो क्षेत्रफल लिखा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, आपको क्लियर हो गया होगा कि त्रिज्यखंड में से, किसमें से? त्रिज्यखंड में से यह जो त्रिज्या है, त्रिभुज है, वह त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करना है? घटा देना है। तो यह बनकर तैयार हो गया आपका क्या चीज? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या तैयार हो गया बच्चों? बोलिए, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आपका दिमाग काम किया? सही बच्चों का दिमाग काम किया कि कैसे होगा? कि लघु त्रिज्यखंड में से क्या घटाना है? त्रिभुज। लघु त्रिज्यखंड में से क्या घटाना है? त्रिभुज। ये त्रिभुज यहां से ऐसे जो त्रिभुज है वो त्रिभुज को घटा दीजिए तो छायांकित भाग बचेगा, और छायांकित भाग क्या है? लघु वृत्तखंड। क्या है? लघु वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर तो क्या लिखे कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड याद करवा चुके हैं, ना? सीधे कर चुके हैं। थीटा 260 पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का 1/2 आर स्क्वायर, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब ये आपका जो फॉर्मूला है क्लियर हो गया। यानी हाँ, जब समकोण त्रिभुज नहीं रहेगा तब उसी के लिए तो साइन का प्रयोग किया गया है ना। समकोण था, समकोण पर साइन 90 डिग्री रख करके साबित कर दिए ना, और उसी के लिए क्या रखा गया? आप यहाँ 30 डिग्री रहेगा साइन थीटा होगा, 45 होगा साइन होगा, अगर 60 होगा साइन होगा, ठीक ना? जितना भी होगा साइन थीटा प्रयोग करना है। टेन कॉस कॉटेक नहीं, ये सब कुछ नहीं, क्या प्रयोग करना है? साइन। आइएगा यहाँ पे, यानी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कंफर्म क्या आ गया? बोलिएगा, थीटा बटे में 360 पाई आर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये आपका फॉर्मूला बन करके रेडी हो गया ना?
चलिए अब इसका एक दूसरा फॉर्मूला आता है, इसका नहीं मतलब दीर्घ वृत्तखंड का 6 नंबर में। कौन सा बच्चों? दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्त खंड कौन होता है? देखिएगा ध्यान से, यह एक वृत्त बना, यहां पे केंद्र हो गया, ठीक है, और यहां से एक जीवा खींच दिए। क्या खींच दिए बच्चों? जीवा खींच दिए। तो जो ये छायांकित है, जो यह छायांकित है प्यारे बच्चों, जो यह छायांकित है, जो छायांकित है, ऊपर का नहीं नीचे का को छायांकित करना था। तो यह जो छायांकित वाला भाग है बच्चों, यह क्या है? दीर्घ। क्या है? बोलिएगा। दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड। जो छायांकित वाला भाग है वो क्या है? दीर्घ वृत्तखंड। तो आप लोग बताइए, जरा दिमाग लगाइएगा यहाँ पे कि यह दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तब पूरे वृत्त में से, बोलिएगा, पूरे वृत्त में से किसको? लघु त्रिज्यखंड है ये, लघु वृत्तखंड को। पूरे वृत्त में से लघु वृत्तखंड घटा दीजिए, घटा दीजिएगा। आकृति देखिए, आपको फॉर्मूला बनाने आ जाएगा कि पूरे वृत्त में से, वृत्त क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर में से ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या कीजिएगा? घटा दीजिएगा। तो अब आपको मतलब वृत्त का क्षेत्रफल याद है, लघु वृत्तखंड का भी याद है कि नहीं याद है? याद है। तो वृत्त में से लघु वृत्तखंड घटा दीजिए तो क्या बचेगा बच्चों? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहां लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्या लिखे? वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? बोलिए बोलिए। पाई आर स्क्वायर। बहुत अच्छा बच्चे, बहुत अच्छा। पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यहां पर देखिए अभी लिख के रखे हुए हैं, बोलिए क्या लिखा हुआ है? थीटा बटे में 360 पाई आर माइनस 1/2 आर स्क्वायर। अब सुनिएगा ध्यान से, गलती कम नहीं होगा। ये पूरे को ना घटाना है, पूरे को घटाना है ना, तो इसको क्या करना होगा? हमको कोष्ठ में डालना होगा, और यहां से आप बड़ी कोष्ठ डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं? बड़ी कोष्ठ। इतना पर लिखना होगा कि पाई आर स्क्वायर माइनस कोष्ठक में थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अगर आप कोष्ठक ना डालते हैं और सीधा बोलिएगा तो गलती हो जाएगा। कहिएगा सॉरी, कोष्ठ वाला लोचा हटा दीजिए, कोष्ठ को ना रखिए, कोष्ठ हटा दीजिए। तो देखिए आप इतना प्रयास कीजिए तब, या कोष्ठक हटा के, तो कोष्ठक हटेगा तो क्या होगा? यहां देखिए, या यहां पर लिखेंगे क्या कि पाई आर स्क्वायर। क्या लिखेंगे बच्चों? हाँ। अब उसके बाद ही माइनस है ना, तो कोष्ठक हटाने के लिए माइनस से गुना कीजिए ना। माइनस से जब इसमें गुना होगा, माइनस से जब इसमें गुना होगा तो प्लस है ना, क्या हो जाएगा? माइनस कितना? बोलिएगा। थीटा बटे 360 पाई आर। उसके बाद इस माइनस से जब इस माइनस में गुना होगा, इस माइनस से जब इस माइनस में गुना होगा बच्चों, तो प्लस क्या हो जाएगा? प्लस। और प्लस में क्या लिखाएगा? 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो अब कोष्ठक का झमेला खत्म। और ये क्या आ गया? बोलिएगा, ये क्या है? बोलिए। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आप अगर कोष्ठक में बोलना है तो ऊपर वाला बोलिएगा, ये वाला। अब बिना कोष्ठक का बोलना है तो नीचे वाला। तो नीचे वाला में क्या फर्क है? इसमें क्या फर्क है कि 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, वहां माइनस रहेगा, तब बिना कोष्ठक वाला में क्या रहेगा? कोई दिक्कत? ये प्लस हो कैसे गया? तो ये माइनस से, बोलिए, माइनस से इसमें गुना होगा, तो माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। प्यारे बच्चों समझ में आया? आप लोग बताइए, समझ में आया? चलिए, तो ये तो हो गया। अब बात कर लेते हैं क्या चीज पता बच्चों आप सबको
कि बलयकार त्रिज्यखंड, बलयकार हम लोग चतुर्थांश, बलयकार 8वें भाग, बलयकार 10वें भाग, बलयकार 12वें भाग सब कर चुके हैं। कौन सा वीडियो में? तो पार्ट 3 में, पार्ट 3 में। तो इसमें तरीका ले और बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कि बलयकार त्रिज्यखंड होगा तो कैसे बनाइएगा। आगे बढ़ाते हैं, देखिएगा एक वृत्त बना और आपके क्वेश्चन में ही है, और एक वृत्त और बना। बच्चों वृत्त थोड़ा अच्छा नहीं बना तो इसलिए हम पेज से ले लेते हैं वृत्त को। आइएगा, बच्चों आइएगा, ध्यान दीजिएगा और आपको समझाने वाले अभी हैं। ये केंद्र हो गया, ये वाला देखिए बच्चों, ये क्या है? बलयकार, बोलिए बोलिए बोलिए, बलयकार त्रिज्यखंड, बलयकार त्रिज्यखंड। तो आपको क्या बता रहा था अभी? ये आपका हो गया केंद्र। बच्चों ये क्या हो गया? केंद्र। एक ही केंद्र पर अगर डबल वृत्त बनता है, मेरे बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक ही केंद्र पर अगर डबल वृत्त बनता है, एक छोटा और एक बड़ा, तो उसके बीच में बनता है बलय। क्या बनता है बच्चों? बलय। तो बलय का जो वीडियो हम बना के भेजे पार्ट 3, वो आप जाके देख लीजिएगा। यहां बलयकार त्रिज्यखंड की बात कर रहे हैं, बलयकार त्रिज्यखंड। तो अभी तक जितना फॉर्मूला लिखे, क्या नंबर तक लिखे हैं? 6 तक। याद देखिए 7 नंबर लिख के दिखाते हैं आपको कि बलयकार, बलयकार त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बच्चों बलयकार त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा वह क्या होने वाला है? तो देखिए, जिस प्रकार से बलयकार चतुर्थांश, बलयकार अष्टांश, बलयकार पंचमा, बलयकार छठा, बलयकार 10वां भाग का क्षेत्रफल निकाले, तो उसमें क्या किए थे? अगर 10वां भाग के निकालना है तो 1/10। अब बलय का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यही ना किए थे। अगर बलयकार 5वें भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो 1/5 पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर। तो ये भाग जो लिख रहे हैं हम ना, ये 10वें भाग 5वें भाग, उस भाग के जगह पर अभी त्रिज्यखंड में आता है तो हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? θ/360, θ/, अब बाकी तो वही रहेगा, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर। ये हो गया, ये क्या हो गया? बलयकार त्रिज्यखंड, बलयकार त्रिज्यखंड। लिख देंगे कि θ/360, θ/360। अब बलय का क्षेत्रफल पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। देखिए यहां से लेकर के जब बड़ा पर आएंगे तो ये कैपिटल आर होगा, और जब यहां से लेकर के छोटा पर ही रह जाएंगे तो यह स्मॉल आर होगा। तो कैपिटल आर में से, मतलब बड़ा त्रिज्यखंड में से बच्चों क्या होगा? बड़े त्रिज्यखंड में से छोटे त्रिज्यखंड को क्या करना है? हटा लेना है। कैसे? साबित करके दिखाते हैं आपको, देखिएगा ध्यान से। इसमें क्या होगा कि बलयकार त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर बड़े त्रिज्यखंड, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस, बोलिए बोलिए, छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल। तो बड़े त्रिज्यखंड का भी वही होगा, θ/360 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, θ/360 पाई बड़का है तो कैपिटल आर स्क्वायर, माइनस छोटा में आएंगे तो θ/360 पाई कोण आर। अब बताइए कॉमन दोनों में क्या निकलेगा? तो θ/360 यहां भी पाई यहां भी, पाई यहां भी, कॉमन निकालिए तो θ/360 पाई कॉमन निकाल लीजिएगा, निकाल लीजिएगा तो क्या बचेगा? यहाँ पर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस कोण आर, स्मॉल आर स्क्वायर। यही ना है, यही ना है आपका बलयकार त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, θ/360 पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस
स्मॉल आर स्क्वायर। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो, और कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं यह भी जरूर कमेंट करके आप बताइएगा। चलिए प्यारे बच्चों, तो फिर मिलेंगे आपको आपके बीच हम एक्सरसाइज लेकर के 12 चैप्टर का 12.1 लेकर के, और उसमें आपको बताएंगे कि सवाल कैसे बनता है। अभी फॉर्मूला क्लियर हो गया पूरा सभी। आप सभी चारों पार्ट को, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, चारों पार्ट को देखिएगा बढ़िया से, ताकि ब्रिज से संबंधित जितना भी फॉर्मूला होगा सारे फॉर्मूला आपको कंफर्म हो जाएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।